के जबरदस्ती लेके आए और बहुत पीटे हम लोगों को, बार बार मार रहे थे। और कहीं से फोन जा रहा था ना तो उतने ही बार मार रहे थे, बहुत मारे थे साहब। लोटा लोटा के 3-4 सिपाही थे, पकड़ा पकड़ा के बेट और पट्टे से बहुत मार रहे थे, लोटा लोटा कर। किसका फोन जा रहा था पता चला? जैसे हम लोग को घर वाले जैसे खबर पाए होंगे इधर उधर, जैसे हो सकता है कि फ़ोन थाने पर करा रहे हो, तो जैसे जितने बार फोन जा रहा उतने बार बोला बोला के लोटा लोटा के मार रहे थे, बहुत ज़्यादा मार रहे थे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं जनपद मऊ, थाना रानीपुर और ग्राम सभा भतड़ी। आपसे बता दूं कि हमारे पीछे पब्लिक आपको दिख रही होगी, ये पीड़ित परिवार के लोग हैं। ये पीड़ित लोग हैं, न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। और प्रशासन किस हिसाब से इन लोगों पर अत्याचार की है वो हम आज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बता दूं कि 11 तारीख को 11 जून 2025 को थाना रानीपुर, मोहम्मदाबाद और जहानागंज तीनों के बॉर्डर पे झगड़ा हुआ। लेकिन उस झगड़े में इन लोगों का हाथ है कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, तो जांच का विषय है। लेकिन बता दूं कि ये चौहान समाज के लोग हैं और 3 लोगों को उस मामले में फंसाया गया। और फंसाने के बाद प्रशासन इतनी बुरी तरह से इन लोगों को मारी कि आपको इन लोगों से के जुबान से ही हम सुनाने की कोशिश करेंगे। और बता दूं कि इनके घर के 3 महिला थी और तीनों महिलाओं को बुरी तरह से मारा गया। तो आइए पहले हम भैया लोग हैं जो प्रशासन जिन लोगों को उठा करके लेके गई थी और जिन लोगों के नाम से FIR हुआ है, तो मामला क्या है, पूरी कहानी इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? परमानंद चौहान सर। परमानंद जी, क्या हुआ था 11 तारीख को? सर 11 तारीख को हम लखनऊ थे, हम आए 18 तारीख को और 19 तारीख को हम लोग को पुलिस और SSG वाले ने उठाकर थाने में लाई। और उसके बाद 9 बजे राती से बहुत तोड़ाई की। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मारते थे, लोटा लोटा का 3-4 सिपाहियों से पकड़ा पकड़ा कर पट्टे और बेट से बहुत मारते थे। कितना दिन तक आप लोगों को रखे थाने में? हम लोग को 1 हफ्ते रखे थे साहब। 1 हफ्ते। तो किस मामले में लेके गए थे प्रशासन से आप लोग पूछे? तो वो बोल रहे थे कि पत्रकार को किसने मारा, तुम ही लोग मारे हो, बता कह दो तुम ही लोग मारे हो। बार बार बोल रहे थे कि पत्रकार को काहे मारे। पत्रकार को हम लोग जानते तक नहीं थे। कौन सा पत्रकार? पता नहीं कहाँ का पत्रकार था। बाद में नाम बताया कि संजय पत्रकार को तुम लोग किस लिए मारे हो। यानी संजय पत्रकार का जो मामला हुआ था उसे पता है आप लोगों को कब हुआ था? हम लोग को नहीं पता था, लेकिन बताया कि 28 तारीख को मामला हुआ था, उसमें आप लोग मारे हो। कहाँ पे हुआ था पूछे आप? पूछे तो बोल रहे थे चिरैया कोटोर हुआ था, आप लोग मारे हो, आप लोग को बताया गया है। लेकिन हम लोग को पत्रकार के मामले में कुछ नहीं पता था। बार बार यही पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे कि बोल दो कि हम ही लोग मारे हैं, छोड़ देंगे अभी। बार बार यही बोल रहे थे हम लोग से। तो 11 तारीख को जो झगड़ा हुआ था, जो तीनों थाना के बॉर्डर पे, उस झगड़े में किसका हाथ है? आप लोग थे उसमें? हम लोग उस समय लखनऊ थे। लखनऊ थे। तो फिर प्रशासन उठा के लेके गई तो आप लोग बोले नहीं कि सर जांच करिए कि इसमें हमारा हाथ है कि नहीं है, हम कहाँ थे उस समय? कुछ सबूत दिए आप लोग उस समय प्रशासन को कि हम लखनऊ थे? तो क्या सबूत दिए आप लोग? हाँ बोले तो नहीं मान रहे थे। उठा के जबरदस्ती लेके आए और बहुत पीटे हम लोगों को, बार बार मार रहे थे। और कहीं से फोन जा रहा था ना तो उतने ही बार मार रहे थे, बहुत मारे थे साहब। लोटा लोटा के 3-4 सिपाही थे, पकड़ा पकड़ा के बेट और पट्टे से बहुत मार रहे थे, लोटा लोटा कर। किसका फोन जा रहा था पता चला? जैसे हम लोग को घर वाले जैसे खबर पाए होंगे इधर उधर, जैसे हो सकता है कि फ़ोन थाने पर करा रहे हो, तो जैसे जितने बार फोन जा रहा उतने बार बोला बोला के लोटा लोटा के मार रहे थे, बहुत ज़्यादा मार रहे थे। ठीक, क्या नाम है भैया? सत्येंद्र चौहान। सत्येंद्र जी, कहाँ घर है आपका? भतड़ी चौ। क्या करते हैं आप? घर पे रहते हैं, पढ़ते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? कितने में? 12 पास किए हैं। तो भैया क्या जो 11 तारीख को झगड़ा हुआ था और उस मामले में प्रशासन आपको लेके गई, तो प्रशासन ले जाने से पहले आपको पूछी कि हम किस मामले में आपको उठा रहे हैं? नहीं, ये सब नहीं पूछी, बस ये कह रही थी तुम्हारा भाई मारा है और तुम लोग भी मारे उसमें, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। और उस समय हम कहें कि साहब हम लोग घर पे थे, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तो नहीं, वो बोल रहे हैं नहीं तुम पढ़ लिख रहे थे, तुम और पढ़ने लिख रहे नायक भी नहीं रहोगे। और तुम लोग को सभी भाई को इसमें हम थोड़ा घसीट के जेल में बंद करवाएंगे और जो धारा है उसको बढ़वा के आप लोग को पूरा जेल चौक करवाएंगे। और ये भी कह रहे थे कि कोर्ट से आर्डर लेके अथवा कि हमारा घर जो अथवा बंजर में है उसको तोड़वाएंगे और ये सब अथवा करवाएंगे, ये सब भी बोले हैं। और कह रहे थे कि जो सर्वेश कुमार सिंह है
वो कहे हैं कि हम 5 लाख और दिए हैं, 5 लाख और देकर तुम्हारे भाई को और सबको जान से मरवा देंगे, गोली मार देंगे। ये सर्वेश कुमार सिंह कौन है? करा के रहने वाले हैं। क्या इन्हीं से 11 तारीख को झगड़ा हुआ हाँ, था? इन्हीं से। तो झगड़ा हुआ था, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको चला कि कौन किसका किसका हाथ था, उसमें कुछ पता चला आप लोग? उसमें हम लोगों को कोई नहीं मालूम था कि कौन मारा है, कौन क्या किया है। जब हमारे घर पे पुलिस आई तो डायरेक्ट खोजने लगी, अब सबको मारने पीटने, गंदी गंदी माँ बहन को हमारे गाली दी। कितने प्रशासन आई थी यहाँ पे? ये 2 गाड़ी आए थे और उसके बाद एसओजी आई, एसओ वाले आए, हमारे लैट्रिन बाथरूम सब तोड़े हैं वो लोग, बाइक तोड़े हैं, सब तोड़ ताड़ के धुआ किए हैं, किचन का ताला वाला तोड़े हैं, हमारे दीवार ढा दिए हैं वो लोग, चच्चर सब तोड़ दिए हैं। तो 1 हफ्ता तक आप लोगों को टॉर्चर करते रहे वो लोग, उसके बाद क्या कह के छोड़े वो लोग? जैसे गांवपुर के लोग गए सर, बहुत लोग गए थे, सब 200 आदमी गए गांवपुर के, तब हमको छोड़े 1 दिन पहले इन लोगों से। यानी पूरी जनता जब थाने पे गई, धरना प्रदर्शन का काम हुआ, उसके बाद प्रशासन छोड़ी आप लोगों उसके को? बाद हमको छोड़ी 1 दिन, फिर उसके 2 दिन बाद धरना प्रदर्शन हुआ तो एक भाई और था, जैसे फुआ का लड़का है और एक भाई मेरा था, तब इन लोगों को छोड़े। तो फुआ के लड़के यहीं पे रहते हैं? और वो अपने घर चले गए हैं, भुसुआ घर है उनका, उनको विश्वास में उठाई थी। तो अभी जब छोड़ने से पहले प्रशासन कुछ कही आप लोगों से? बोल रही थी कि अभी छोड़ रहे हैं, जैसे हम लोग की मोबाइल अभी वही है, बोल रहे कि अभी आप लोग को उठाएंगे और मारेंगे। तो अभी क्या करेंगे? अब जिस हिसाब से आप लोगों पर अत्याचार हुआ, प्रशासन इतनी बुरी तरह से मारी, आप कह रहे हैं घर पे तोड़ा फोड़ा भी गया, तो क्या है आपके समाज के इस समय तो एक समाज का नेता बन चुके हैं, सब लोग अपने अपने समाज के मसीहा नेता बन गए हैं, तो क्या कभी दारा चौहान का कोई सपोर्ट मिला है आप लोगों को? दारा चौहान का सपोर्ट नहीं मिला है, पवन चौहान का सपोर्ट मिला है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान आए थे हम लोग के पास। क्या आश्वासन दिए? जैसे समाज सेवा सब इकट्ठा हुए थे, वो लोग गए थे सामूहिक होकर, सब लोग धरना प्रदर्शन हुआ था, तो उन लोग के माध्यम से मतलब सब लोग गाँव पूरा सब साथ दिए, बहुत आश्वासन मिला हम लोगों को, इसलिए छोड़े वो लोग। तो क्या उम्मीद है? अभी पवन चौहान आए थे, तमाम आश्वासन दिए, तो प्रशासन इस समय न्याय करेगी आप लोगों के साथ? प्रशासन अभी न्याय करने पे नहीं तुली है, बार बार मतलब हम लोग को गुमराह कर रही है, बहुत ज़्यादा गुमराह कर रही है और टॉर्चर कर रही है बार बार कि इधर उधर सोर्स लगाओगे जितना ही उतना ही हम लोग फंसाएंगे। हम लोग के भाइयों पर 307 का धारा लगा दिया है, संजय यादव पत्रकार का, जो कि उनके मामले से हम लोग का लेना देना नहीं है कुछ भी। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी से कुछ गुहार लगाएंगे कि हम लोगों के साथ न्याय हो, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, इसमें हम लोगों का हाथ नहीं है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से यही गुहार लगाएंगे कि जहानागंज के एसएसओ और सिपाहियों द्वारा मारे पीटे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बहुत ज़्यादा मार पीटे हैं, ऐसा एसएसओ और सिपाही नहीं चाहिए हम लोग को उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा सिपाही अत्याचार करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग अगला कदम भी उठाएंगे, जहाँ तक जाना होगा तहाँ तक जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा मार रहे हैं हम लोग को, बहुत ज़्यादा लौटा लौटा के मारते थे, जब किधर से आते थे तब मारते थे हम लोगों को, बुला बुला के मारते थे, और 4 सिपाहियों को पकड़ा कर 3 टाइम मारते थे और 6 टाइम उसको स्प्रे, जो मूव स्प्रे होता है उससे मार के और चलाते थे, आधा घंटा करें चलो ना तो खुनवा जम जाएगा, और खुनवा जम जाएगा तो फिर इस पर 3-6 टाइम मरवाते थे सिपाहियों से अपने। तो क्या लग रहा है प्रशासन इतना तो टॉर्चर नहीं करती है? टॉर्चर करने की वजह कुछ पता चला है आप लोगों को? इतने बुरी तरह से तो प्रशासन नहीं मारती है। हम लोग को पता नहीं चला है, बस खाली इतना ही बोल रहे थे कि खाली तुम लोग बता दो कि पत्रकार को तुम ही लोग मारे हो, मैं अभी छोड़ दूंगा, बार बार यही कर रहे थे। और ये एक चीज़ और बोल रहे थे कि जैसे हम लोग की नौकरी चली जाएगी यहाँ से तो हमारा 10-12-14 लाख का नुकसान हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो क्या लग रहा है प्रशासन, अरे जो पत्रकार को मारे थे जो लोग, उन लोगों की केस आप लोगों के ऊपर जबरदस्ती लादा जा रहा था? जबरदस्ती लादा जा रहा है, पत्रकार का केस हम लोग को ऊपर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं। बार बार वही बोल रहे हैं कि पत्रकार को बोल दो इन्हीं लोगों ने मारा है, बार बार यही कबला रहे थे वहाँ के सिपाहियों और एचएसओ ने, बार बार यही बोल रहे थे। जैसे कि वो बोल रहे थे कि हमारे भाई का नाम शैलेंद्र चौहान है, उनको बोल रहे हैं तुम्हारे शैलेंद्र को हम लगाएंगे कि यही मारे हैं, गोली मारे हैं जो भी, और इनको हम जेल में बंद करवा देंगे। और 5 लाख वो दिए थे तो कह रहे हैं 5 लाख और देंगे, तुम्हारे सभी भाइयों को मार देंगे। जैसे हम सर्वेश कुमार सिंह 5 भाई हैं, कह रहे हैं कि एक भाई गोली मार देगा तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम 4 भाई बचेंगे।
एक भाई गोली मार के जेल चला जिस दिन जाएगा। की घटना है साहब, तो यहाँ हम लोग को रिलेशन में शादी थी, वहाँ सभी भाई गए थे। चलिए ठीक है। बता दूं कि अभी हमारे साथ परमानंद चौहान जी हैं। बता दूं कि इनका कहना है कि 28 तारीख को एक पत्रकार हैं संजय यादव, उनके ऊपर शायद किसी के द्वारा हमला किया गया था। उसके बाद उन्होंने अज्ञात में FIR करवाए और 11 तारीख को एक बवाल हुआ था, जो हमने पहले ही बताया कि मोहम्मदाबाद थाना और रानीपुर थाना और जहानागंज थाना के तीनों थाना के बॉर्डर पे सर्वेश सिंह के ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद सर्वेश सिंह ने FIR किए और उसी मामले में चौहान जी 3 लोगों को उठा करके प्रशासन लेके गई और ये कह रहे हैं कि जब प्रशासन यहाँ पे 2 गाड़ी से आई तो हमारे घर पे बुरी तरह से तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद यहीं से अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए प्रशासन गाड़ी देते हुए लेकर के गई और थाने में इतनी बुरी तरह से मारा गया। और जब हम लोग चल नहीं पा रहे थे तो प्रशासन हम लोग के पैर पे हाथ पे स्प्रे मार रही थी कि चलिए नहीं तो ब्लड वहाँ पे जम जाएगा। अब सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार में आप कहते थे कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश का क्या होगा। प्रशासन क्या इतनी बुरी तरह से किसी को मारे? वो तो जांच का विषय है ना। प्रशासन इस पे जांच करना चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है। आप देख सकते हैं जो चोटिल है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, जो पूरी तरह से, जबकि इनको 1 हफ्ता अभी थाने से बाहर आकर के हो गया है, लेकिन 1 हफ्ते से अभी तक ये चोट खत्म नहीं हुआ है। पूरा फूला था इतना साहब, आप हम लोग दिखाइए, नहीं पा रहे थे। इधर मारे हैं, आप देख सकते हैं, गया था सर, इधर मारे हैं। 1 हफ्ता जिनको बाहर आकर के हुआ, उनका घाव अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो सोच सकते हैं कि प्रशासन कितनी बुरी तरह से इनको मारी होगी। ये सब पूरा कंधा लाल हो गया था। 5-6 दिन से शिकायत चल रही है बहुत ज्यादा, 3-4 टाइम शिकायत चल रही थी, खून फटा, ये सब पूरा यहाँ फुला था, बैठ नहीं पा रहे थे, चुत्तर पूरा मार के दर्द कर दिए थे। पे भी मारे हैं, यहाँ पे मारे हैं, ठेगुने पे बेट से मार रहे थे। अब सोच सकते हैं क्या प्रशासन थाने में ही न्याय सुना देगी कि जज साहब सुनाएंगे? कोर्ट कचहरी किस लिए बनाया गया है? क्या फैसला थाने में ही होगा इस समय योगी सरकार में? कि जिस चीज़ का जांच सही होनी चाहिए कि इसमें क्या सच्चाई है, क्या इन लोगों का हाथ है कि नहीं है, क्या पता ये लोग निर्दोष हो। देख लीजिए, ये तो जांच का विषय है ना कि प्रशासन इसमें जांच करे कि क्या इन लोगों का हाथ है कि नहीं है। अगर हाथ है तो इन लोगों को दोष सजा दीजिए, अगर नहीं हाथ है तो। अभी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, आपसे गुजारिश है कि गरीबों को ऐसे आप लोग मत सताइए, आपकी प्रशासन गरीबों को ऐसे ना सताए, इतनी बुरी तरह से ना मारे। आप सोच सकते हैं जिसके माँ बाप 20-22 साल 25 साल इस बच्चे को पढ़ा लिखा पाल पोस करके इतना बड़ा की अपने बुढ़ौती का सहारा बनाने के लिए, उसे आपकी प्रशासन मार करके तोड़ रही है। ये कहाँ तक न्याय है? गरीबों के साथ कहाँ न्याय हो रहा है? ये तो जांच का विषय है। लेकिन बता दूं कि भतड़ी ग्राम सभा में आज हम लोग पहुंच करके दिखाने की कोशिश की। आप पीड़ित परिवार के लोग, आप देख सकते हैं पूरे ग्राम सभा के लोग आज पीड़ित हैं। थोड़ा पूरी तरह घुमा करके दिखा दीजिए कि कितने लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज दुख की घड़ी में आए हैं और इन परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब लोग एकजुट हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिवार अकेले ही लड़ रहा है, पूरे ग्राम सभा के लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जांच का विषय, इसमें जांच होनी चाहिए कि इन लोगों का हाथ है कि नहीं है। अगर हाथ नहीं है तो इतनी बुरी तरह से किसी को मारना नहीं, मारने का अधिकार किसी को नहीं है। वो प्रशासन हो, सरकार हो या जनता हो, सबके लिए कानून बनाई गई। बाकी इस ग्राम सभा में पहुँच करके इन पीड़ित परिवार की दर्द भरी कहानी को हमने दिखाने की कोशिश की। बाकी इस वीडियो से और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासन से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।